हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो सीटेट पेपर 2 सीडीपी का ये हमारा ई सेट है और हम इसके 30 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। 15 दिसंबर को जिनका भी पेपर है प्लीज़ आप ये एनालिसिस जरूर करो। बाकी जिनका पेपर हो गया आप अपने स्कोर मैच कर सकते हैं, जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद से आपके लैंग्वेज वाले भी होंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। मुझे पता है आपको भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, ई सेट है और पहला ही क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखो, ये देखिए इसी तरीके का पेपर आया ही था, साइड बाय साइड में नहीं था इस बार। तो आपका ये जो फर्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। ठीक है, 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने को कहती है। ठीक है, और इसके बाद से कि वो उसे डांटेगी या शर्मिंदा होगी। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही है, पहला हो जाएगा। यहां पर ये आपके सामने दूसरा है, ये आपका इंक्लूसिव क्लासरूम जो कि हर बार पूछा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षिक रणनीतियों को संशोधित करता है। अगला देखिए थर्ड, और ये आपका जो तीसरा है यहां पर आप देखिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। इसमें ये ए और आर दोनों सही हैं बट ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। लोकेश को एक संकल्पना की दूसरी कॉन्सेप्ट के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसका आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ही। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 5 और इसमें भी आपका 4 हो जाएगा। ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन गलत हैं क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर शैक्षिक मानक का इस तरीके का यूज़ किया गया है, फिर यहाँ पर लिखा गया है कि सीखने की कोई संभावना ही नहीं है। तो दोनों की ही दोनों बातें गलत हैं, ऑप्शन नंबर 4। 6 पे चलिए, यहां पर लिखा है और इसका हमारा आंसर मैं पहले ही आपको बता देती हूं, तीसरा होगा। 10 साल की काकुली गणित के कठिन सवाल में जूझ रही है, तो समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? तो हम उनको एनकरेज करेंगे, जरूरत पड़े पर हम उनको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 3। 7 ये आपका लेव वाइगोस्की के ही अनुसार था कि सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ रेसिप्रोकल टीचिंग का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, 8 का आप क्वेश्चन देखिए, इसका भी आपका आंसर 4 हो जाएगा। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। ठीक है, तो 8 का भी आपका हो जाएगा 4। 9 का आप यहां पर देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिक सिद्धांत का प्रस्ताव है कि इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रिडिक्ट एकेडमिक सक्सेस। ठीक है, या फिर बुद्धि समय के साथ बदलती है या फिर आनुवंशिक विरासत में मिलती है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और इसका विधेय भी किया जा सकता है। तो ये आपका 9 है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें से आपसे पूछ रहा है ना कि परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल क्या होगा। तो आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसका हो जाएगा दूसरा, कि एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ठीक है, चलिए 11 पे चलते हैं और ये ई सेट है, तो आप देख लीजिएगा आपका कौन सा सेट है इसमें। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हम देखते हैं, तो इसमें भी दोनों ही गलत हैं। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो यहाँ पर देखिए क्या कंपैरिजन कर रहा है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में जो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक से मतलब प्रभावित होने की जन्मजात होता है, मतलब बाय बर्थ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर फिर लिखा है कि लड़कियाँ आनुवंशिक रूप से लड़कों की कंपेयर में ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल होती हैं। बातें एकदम गलत लिखी हैं। सो ऑप्शन नंबर 4। सीडीपी के क्वेश्चंस तो काफ़ी अच्छे आए थे, ज़्यादा टफ नहीं था। 19 नंबर का क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखें तो तीसरा हो जाएगा। एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। तो कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कि छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। ठीक है, तीसरा। 20 नंबर का क्वेश्चन अगर आप यहां पर देखें तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है, मतलब असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग? तो पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, विचार मंथन। अगला क्वेश्चन देखिए 21। तो 21 का जो आपका आंसर हो जाएगा,
इसमें आपका ये ए और आर दोनों ही गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है। हमें कभी भी बच्चों को डराना नहीं है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं देना है, गलत। अधिगम केवल लिख दिया। अब ये केवल आपको पता है ये कभी सही हो ही नहीं सकता है। सो ऑप्शन नंबर 4। 22 नंबर का आप क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका जो है नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी जो है काफ़ी प्रभावी होगी, ये आपसे पूछा है। तो उदाहरण प्रस्तुत करना ऑब्वियस सी बात है, हमको एग्जाम्पल्स देना चाहिए, ठीक है। और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, यहाँ पर लिखा है कि आप नॉन एग्जाम्पल्स जो है वो प्रोवाइड कराओ। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, ये भी सही है। एक परिभाषा देना और छात्रों को देखो याद करने वाली चीज़ें हमेशा गलत होंगी, तो 4 जहाँ जहाँ पे भी है उसको हटा देते हैं, खत्म, ठीक है। 4 तो हो ही नहीं सकता है। बट आपका पहला वाला भी सही है, तो पहला इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा दोनों है। तो इसमें अगर आप नई चीज़ें पढ़ा रहे हो तो इसमें आपका हो जाएगा पहला और तीसरा, ये ठीक है। एक तो एग्जाम्पल्स दीजिए, प्लस उसके बीच में रिलेशनशिप बनाइए, मतलब प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट, तो पहला तीसरा। 23 देखिए, ले वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं, तो ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है 23 नंबर का, और आपको पता ही होगा कि इनका तो है ही एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, कोलैबोरेटिव प्रोसेस, आप पढ़ते ही हो इसमें। 24 देखिए, 24 का आपका दूसरा हो जाएगा। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए एनकरेज करना चाहते हैं, तो कौन सी इस रणनीति है इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है। तो इसका आपका आंसर मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए आपको जो है हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 25 देखिए, 25 में लिखा हुआ है कि फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जड़ सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जड़ में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो इसमें से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। मेटाकॉग्निशन, मेमोरी तो होगा नहीं, कॉग्निशन हो गया, और ये आपका कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो आपका 25 का 4 होगा, ठीक है। 26 देखिए, 26 में आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्न में से कौन सा कथन नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात हो रही है कि उद्देश्य का उपयुक्त जो है वर्णन करता है। तो उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां पर बच्चों को हेल्प चाहिए होगा, निर्देशन की आवश्यकता हो, तो ऑप्शन नंबर 4 है, डायग्नोस करना है हमें। 27 देखिए, 27 में लिखा है कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 28 देखिए, ये जीन पियाजे वाला जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि किसको मानता है और ले वाइगोस्की किसको मानता है, तो ये आपका पहला हो जाएगा। ये आपका ईगोसेंट्रिक स्पीच को, ठीक है, फिर आपका साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, और यहाँ पे ले वाइगोस्की का आपको पता है ये प्राइवेट स्पीच होता है, और यहाँ पर आपका सेल्फ रेगुलेशन होता है। सो ऑप्शन नंबर 1। 29 देखिए, 29 में यहाँ पर आप देखिए इसका आपका तीसरा हो जाएगा। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है कि हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। तो बच्चा एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करता है। सो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हमारा जो ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं और बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो इसमें आप मुझे बताइए, चाइल्डहुड आपका यूनिवर्सल कॉन्स्ट्रक्ट लिख दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ए सही है, ठीक है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर हमारा CDP भी कंप्लीट होता है और इसके बाद हम करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो देखिए जो आज का क्वेश्चन पेपर है इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि कल हम लोगों ने 1 लाइनर किया था ना, जिसमें मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको गृहपति के बारे में पढ़ा था, अदमाई के बारे में, श्रेणी के बारे में, डायरेक्ट कल की क्लास से ही छप गए हैं, ठीक है। जैसा कि आपका ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 31 का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
ये आपका गृहपति श्रेणी अधिमाई अरिकामेडु, इसका अगर मैं आपको सही आंसर बताऊं तो ऑप्शन नंबर 4 है। और आप इसका बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते थे, जिसको भी पता होगा गृहपति मैंने कल पढ़ाया था, स्वतंत्र कृषक। तो अगर आप ए का 2 से भी करते तो भी आपका आंसर आ जाता, क्योंकि कहीं पर भी ए का 2 नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका हो गया। और ये मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो ये सीरीज है वो ई है, जिनका ये पेपर है आप देख सकते हैं, इसे मैच कर लीजिएगा, बाकी आप सफल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 32 में आपसे पूछा था ना कि किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के जो है अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था। तो वो आपका कौन सा दिन है बताइए? 6 अप्रैल 1919। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है। ठीक है, एंड आप ये 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका हिंदी वाला पोर्शन है। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी, सी एंड डी। ठीक है, 34 देखिए, 34 वाला भी क्वेश्चन पढ़ा ही था, आपको पता ही, हम लोगों ने उस प्रेरीज घास के मैदान के बारे में पढ़ा था। जिसने भी क्वेश्चंस वाली सीरीज हमारी देखी होगी या फिर जो वन लाइनर था उसमें हमने किया था 34 का। यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रेरीज को दुनिया के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अमेरिका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है। तो इसका आपका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए प्रेरीज वाला लाइन सही है, बट ये आर वाली लाइन गलत है। तो 34 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 35 तो बहुत ही आसान सा पूछा था, पर्यावरण दिवस के बारे में 5 जून को मनाया जाता है। 36 आप यहां पर देख सकते हैं, और ये आपका रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर था, जो कि मैंने आपको बार बार बताया था कि इससे एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, और यही सेम चीज पूछा था कि संसाधनों का हमको सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। बात एकदम सही है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतपोषणीय विकास कहलाता है। तो यहां पर भी संरक्षण की बात हो रही है, यहां पर भी संरक्षण की बात हो रही है। स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन दोनों की दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हो गया। 37 भी देखिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा था कि किस प्रकार की पवनें स्थल और समुद्री समीर होती हैं? तो वो होती हैं स्थानीय पवनें। ठीक है, 37 का 2। 38 आप यहां पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो कदम्ब मयूर शर्मा ने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, 38 का 1। 39 आप यहां पर देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना है। सो ऑप्शन नंबर 2। 40 नंबर का आप यहां पर देख सकते हैं, पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वो क्या कहलाता है? उसको मैंने आपको कितनी बार बताया था ना, इस इंसोलेशन, आतपन, ये हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी, आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण पहला है। 41 देखिए, अभी कल ही मैं आपको ये बता रही थी कि ग्रीनविच पे समय को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो वही वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रीनविच पर 1 अपराह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा? तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 9 AM एंड 5 PM। तो आपका 41 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 42, एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों के पास में है। तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, ऑप्शन नंबर 3। 43 देखिए, और मैंने हमेशा से बोला है कि आपका रॉक से क्वेश्चंस हर बार आता है कि सेल चक्र, जो हम लोगों ने साइकिल पढ़ा था, ठीक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ये सारे साइकिल्स वगैरह सब कुछ पढ़ाए हैं। तो इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवसादी सेल, कायांतरित एंड मैग्मा। ठीक है, 44 देखिए, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये किसको नहीं पता होगा? घासीदास। 44। ठीक है, 45 देखिए, और जिसका भी कल पेपर है आप अपना रिवीजन करते रहिएगा। तो अगर मैं 45 का सही आंसर की बात करूं तो इसका आपका हो जाएगा आंसर 2, ये वाला। ठीक है, आप इसको मैच कर सकते हो। आहत सिक्के, अभी कल ही हमने पढ़ा था ना कि जो एरेटाइन के बारे में, आपको याद होगा, मैंने एरेटाइन के बारे में आपको जो है बहुत ही अच्छे से बताया था कि एरेटाइन का किससे होगा। तो चमकदार बर्तन होते हैं, मुहर लगेदार, तो इससे भी आप आराम से निकाल सकते थे। आहत सिक्के हो गए, उत्तरी काले चमकदार पत्थर, एनफोरा, ये सब कुछ आहत सिक्के, सब कुछ आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछी हुई है, सब कुछ हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इसका आपका हो जाएगा दूसरा।
ठीक है। तो जितने भी नोट्स मेरे जिन भी स्टूडेंट्स के पास थे, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके बहुत अच्छे से आंसर आ रहे होंगे। ठीक है, 46 देखिए। चलिए, अभी आपका 46 में आंसर 2 हो जाएगा, केवल बी सही है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरी में आरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। 47 देखिए, आपका जो 47 है इसका आंसर आपका, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अगर आप इसको देखें 4 होगा। देखिए, उत्मेरु अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था, ये आपने अगर क्वेश्चन देखा हो तो 30, यहां पर ये इससे भी क्लियर हो जाता है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 25 नहीं 30 होना चाहिए था। प्लस आपको पता है कि उनके पास घर होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, और भूमि का स्वामी जहां से भूरा जस वसूला जाता हो। ये वाली लाइन बस गलत कर दी थी, इसलिए ए, सी और डी, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। ठीक है, 4। 48 आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 48 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ए एंड सी। साझा संपत्ति संसाधन के बारे में पूछा था, तो सरकार का स्वामित्व और समुदाय का स्वामित्व। ठीक है, चलिए 49 देखिए। 49 में जो है आपका सही आंसर है, पहला होगा, विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है संस्कृतियों के परस्पर जो है मिश्रण के कारण। ठीक है, चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, घास के मैदान के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 50 का आपका हो जाएगा पहला, घास के मैदान के बारे में दिए गए निम्न कथन पर विचार करें, सही विकल्प का चुनाव करो। तो आपको पता है ये क्लाइमेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, प्रेरीज में जो है वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्स में नहीं, सर्दियों में महीनों में सूखा पड़ा रह सकता है। अच्छा, ये डी वाला सिर्फ इस वजह से गलत हो गया क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में वेल्स में जो है लिख रहा है ना कि वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जो कि गलत है। आपका ए, बी एंड सी आपका सही है। ठीक है, 51 देखिए, और ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था ना कि ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया था कि गैसेस से बने होते हैं, इनके पास अपनी खुद की रोशनी होती है। ठीक है, ये रॉक से नहीं बने होते हैं, ये बात एकदम गलत है, ना ही ग्रहों के पास अपने चांद है, सिर्फ पहला सही होगा इसमें, ये भी कल ही डायरेक्ट पढ़ा हुआ है। 51 हो गया। 52 देखिए यहाँ पर, चलिए 52 का आपका जो है, इसमें भी दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया था। ठीक है, और लोहे प्रगलन को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, तो दोनों की दोनों बातें सही हैं, पहले के साथ जाएंगे। 53 देखिए, काफी लंबा चौड़ा है, यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 53 का आपका हो जाएगा पहला सही है, क्योंकि ये तो गलत ही हो जाए, निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि इसका सामने लिखा हुआ है, स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें स्थानांतरित कृषि का लिखा है कि व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ये वाली बात गलत है, ए एंड बी इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 54 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी अगर आपने पढ़ा हो 54 वाला, तो हम लोगों ने जब पढ़ रहा था ज्योतिराव फुले के बारे में, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी कि आर्य तो विदेशी हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं। ये लाइन अगर किसी को पता हो तो मैंने वहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था, और वही क्वेश्चन आपका पूछ लिया है। तो अगर आप 54 का देखेंगे तो पहला सही है, ए और सी। गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विकल्प के बारे में बताओ। तो आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे, गलत है, आर्य तो विदेशी हैं, बाहर के हैं, जो यहाँ के लोग हैं ना वो यहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, 55 देखिए, तो आपका जो है 55 में इसका आपका आंसर 2 हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपके सही है। नवपाषाण युगिन पूरा पाषाण युगिन स्थलों से भिन्न है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। डिटेल में हम बात करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। यहां पर आप देखिए 56, तो 56 में आपका पहला सही है, क्योंकि औपनिवेशिक शासन में नए नए तरीके की जो है तकनीकें आई थी, और स्थानीय ग्राहक बाजार के हिसाब से अपनाकर इसकी नई शकल दे दी गई। एक्सप्लेनेशन भी सही है, स्टेटमेंट भी। 56 के बाद आपका मैप से क्वेश्चन, मैंने बोला था कि मैप से हर बार क्वेश्चन आता है, और देखिए इस बार भी मैप से पूछा है कि मैप्स कैन बी बेस्ट यूज्ड फॉर, इतिहास में घटनाओं का बिल्कुल भी नहीं, इतिहास में जरूरी घटनाओं ये भी नहीं होगा। ठीक है, अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने हेतु, इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैप आपका जो है क्वेश्चन पूछा है, तो वैसे अगर देखा जाए तो इसका आंसर तो 4 लग रहा है, बट सम टाइम सीटेड जो है इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि ये पैडागोजी से रिलेटेड है, आंसर्स कई बार वो तीसरा भी दे सकते हैं, तो इस दोनों में आप
देख लीजिएगा आपने कौन सा लगाया है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तर्क संगत लगा दिया, और हम मैप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी तो सही है कि स्थानों को चिन्हित करने हैं, तो हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम डाउट में रखते हैं। ठीक है, 58 नंबर का आप क्वेश्चन यहां पर देखिए, 58 में आपका दूसरा सही होगा। कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा है, तो सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, जो कि गलत है। ठीक है, ये भी मैंने आपको चीज पढ़ाई हुई है, सो ऑप्शन नंबर 2। 58 के बाद आप 59 पे आ जाइए, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। तो 59 में आपका पहला सही है, क्योंकि आपको पता ही है कि राजा राम मोहन राय जी ने ही ब्रह्मो समाज का जो है संगठन बनाया था, क्योंकि उनको लगता था कि भाई चेंजेस लाना है, जो भी तौर तरीके हैं ना पुराने, उनसे छुटकारा पाना जरूरी है। सो ऑप्शन नंबर 1। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है ना कि स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है, तो सचिव चुना हुआ सदस्य नहीं होता, इसकी नियुक्ति होती है। ये भी मैंने आपको, और ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो सी जहां जहां है हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी के सारे हमारे ऑप्शंस सही है, बस सी गलत है, ए, बी एंड डी। तो 60 का आपका हो जाएगा 4। ठीक है, 61 देखिए, रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए आपको क्या करना चाहिए बताइए। तो इसका आपका हो जाएगा एक एक्शन रिसर्च करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 61 हो गया। 62 आप यहां पर देख सकते हैं, खेतीहर मजदूर को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। ये आपसे पूछ रहा है क्योंकि वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिक पर निर्भर होते हैं, इस वजह से। सो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 63 देखिए, एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है, और लड़कियों और महिलाओं के पास ये तकनीकी चीजों का ज्ञान नहीं है, तो ये तो एक स्टीरियोटाइप सोच है, और ये आपका पॉलिटी का ही टॉपिक है, हर बार पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा यहाँ तक 63 हो गया है। अब हम चलते हैं 64 पे, एंड लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहिएगा साथ में। तो यहाँ पर आपका ये जो 64 नंबर का क्वेश्चन है, इसका अगर मैं राइट आंसर बोलूँ तो आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका बी एंड डी है, क्योंकि छोटी कार्यशालाओं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं, क्योंकि मतलब स्मॉल वर्कशॉप एंड फैक्ट्रीज प्रीफर टू एम्प्लॉय कैजुअल वर्कर्स बिकॉज। तो ये भी हमने चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें आपका उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उनको न्यूनतम संभावित वेतन दिया जाता है, यही तो इसका ऑप्शन है। राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ, ये बात एकदम गलत है। उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते, इसकी कोई बात नहीं है। रीज़न क्या है कि आप उनको बिना किसी नोटिस के निकाल सकते हो, और आपको ज़्यादा सैलरी वगैरह देने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए आपका बी एंड डी, और ये भी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। ठीक है, दूसरा हो जाएगा। 65 देखिए यहाँ पर, और अगर मैं 65 का बोलूँ तो आपका पहला सही है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। जी हाँ, यहाँ पर सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया था, ये बात गलत है। ठीक है, पहला। अगर आप यहाँ पर 66 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका पहला सही होगा, क्योंकि छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का, मल्टीमीडिया का यूज़ करेंगे तो। सो पहला। 67 देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट इन सोशल साइंस बिकॉज। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप सोशल साइंस में देखो, ये हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। एक तो यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करता है, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एबिलिटी भी इनहेंस करता है। ठीक है, तो डी और ई होगा। बाकी यह परीक्षा में पास करने में मदद करता है, ये तो एक नेगेटिव हो गया ना, सही उत्तर ये भी नेगेटिव हो गया, याद रखना ये भी नेगेटिव है, ये सब हमने टैग वर्ड्स में पढ़ा ही था। सो ऑप्शन नंबर 4। अगर आप यहाँ पर 68 में देखें तो 68 का अगर आपका पहला सही होगा। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में जो है डायलेक्टिक अप्रोच के प्रयोग का मतलब क्या होता है कि ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में वार्ता का प्रयोग करना। सो पहला। ठीक है, चलो 69 देखिए, यहाँ पर 69 में पूछा है कि शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है, और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। तो पाठ्य योजना के 5E उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना, विस्तार करना, या फिर इंगेज करना? ये आप मुझे बताइए इसका क्या होगा। तो देखिए टीचर क्या कर रही है कि 4 समूह में उसने डिवाइड कर दिया, बोला कि चलो तुम जल के स्रोतों के नाम लिखो, फिर उसके बाद से उस पर डिस्कशन कराओ। तो जो हम पाठ योजना पढ़ा रहे हैं इसके थ्रू जो है इन सब में से सबसे पहले हम क्या प्रयास करेंगे कि बच्चे, पहले हम अन्वेषण थोड़ी ना करेंगे या हम पहले इवैल्यूएट करेंगे, नहीं, हम पहले चाहेंगे कि बच्चे इंगेज हों उस काम में, उस एक्टिविटी में लग जाएं। सो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है,
70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है बुनियादी कानून या फिर नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। ठीक है, 70 का आपका हो जाएगा दूसरा। 71 देखिए, और 71 में आपका जो है यहां पर लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त हैं। ठीक है, तो पहला तो लिखा है कि इतिहास में गांधी जी का योगदान, ये बात एकदम सही है। उसके बाद से देखिए यहां पर लिखा हुआ है भारत का आर्थिक विकास, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, मतलब महिलाओं की स्थिति क्या है, और जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो अगर आप मिडिल स्कूल की बात करें तो आपने देखा होगा कि हमने बेसिकली इसमें से ये बोला जा रहा है कि क्या क्या इसमें से बच्चों को पढ़ाने लायक है, मतलब अप्रोप्रिएट रहेगा। तो इतिहास में महात्मा गांधी जी का योगदान, ये तो मिडिल स्कूल में है ही, प्लस जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये अभी मैंने इसका जो है टेलीग्राम पे आपने देखा होगा कि इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बोला था ना पिरामिड, कि भारत में कितनी जो युवा वर्ग हैं, चाहे ओल्ड एज हैं या फिर जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, इनकी एज से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो ये आपके ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में है, तो इस वजह से आपका A and D होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ये अति उपयुक्त होगा। ठीक है, 71 हो गया। अब हम आते हैं अपने 72 पे, एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए। तो फील्ड ट्रिप का मतलब क्या होता है कि बच्चे खुद से देखें, खुद से सीखें, देखकर, सुनकर, वहां पे एनवायरनमेंट को फील करके। ठीक है, फील्ड ट्रिप पे ले जाने का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन स्किल बच्चों में डेवलप करना। सो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 73 देखिए, 73 भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। एक समाजीय विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार के वैल्यूज डेवलप करना चाहता है। तो एक तो डिसिप्लिन, ठीक है, फिर बच्चे अच्छे से बिहेव करें एंड अच्छे से लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करें, ना कि कोई फिल्म देखने के लिए कहना। तो तीसरा नहीं होगा, बाकी सब सही है। 74 देखिए, और ये तो सब में ही पूछा जाता है। 74 अगर आप देखें यहाँ पे तो इसका तीसरा होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चैलेंज से निपटने के लिए सबसे पहले तो हम बच्चों को इस पे विशिष्ट से सामान्य तक की ओर चीज़ें बताएंगे, ज्ञात से अज्ञात बताएंगे। ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण तक। ऐसा नहीं कि पहले आप बच्चों को एकदम टफ चीज़ बताओ फिर आप उनको सिंपल चीज़, तो ये गलत है। ACD आपका सही होगा। ठीक है, 75 देखिए, भारतीय राज्यों और यूटी में निर्धनता की प्रवृत्तियां उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु बेस्ट अधिगम प्रणाली इसमें से कौन सी होगी। बेस्ट पूछा है, तो देखिए यहाँ पर ये फील्ड ट्रिप वाला तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा राज्य और हमारी यूटी, इसके अंदर जो निर्धनता है, जो गरीबी है, उसका अगर आपको कंपेयर करना है तो आप किस तरीके से बच्चों को आप डेटा दिखाओगे बच्चों को, सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन नंबर 3। 76 देखिए, यहां पर देखिए 76 में इसका आपका पहला सही होगा, क्योंकि यहां पर सही विकल्प का चुनाव करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, विवरण चार्ट, संबंध चार्ट, फ्लो चार्ट, सारणीकरण चार्ट, तो ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 77 पे, ये मत सोचिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इस समय यही डिमांड रहती है कि आप एक्सप्लेन ना करें, आप बस आंसर हमें बताते जाएं ताकि हम अपना मिलान कर सकें। तो यहाँ पर अगर आप 77 नंबर का क्वेश्चन देखो तो इसमें हमारा 4 नंबर का सही हो जाएगा कि शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 BC एंड डी। ये केवल इसने लगा दिया ना, इस वजह से आप ए को पहले ही उड़ा सकते हैं, मतलब जहां जहां ए हो। ये आपका टैग वर्ड्स में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, फिर इसमें से आप आराम से निकाल सकते थे। 78 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अगर 78 में मैं इसका देखूं तो इसका आपका ग्राम सभा के बारे में पूछा है। गलत, याद रखिएगा, गलत आपसे पूछा है। तो ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, निर्वाचित थोड़ी ना होता है सचिव की तो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्ति होती है। तो 78 का तो ऐसे आपका दूसरा हो गया, गलत पूछा था, गलत यह लिखा हुआ है, तो 78 का दूसरा। 79 देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो 79 का आपका हो जाएगा A and C, मतलब सहभागिता और धार्मिक ये लोकतांत्रिक आपका डिसेंट्रलाइजेशन। सो A and C। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपका 80 में पहला हो जाएगा, दोनों ही सही है। लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच में विवाद। सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जाता है। सो पहला
81 नंबर का क्वेश्चन देखिए, योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है और रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। दोनों की दोनों बातें गलत लिख दिया है, उल्टा लिखा हुआ है, तो इस वजह से हम इसके साथ जाएंगे दूसरे के साथ। देखिए आपको पता ही ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हम बीच बीच में भी बच्चों का आकलन करते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। समेटिव असेसमेंट्स लिखा हुआ है थ्रू आउट द टीचिंग, नहीं भाई, एंड में हम करते हैं, तो दोनों के दोनों गलत है, ए और बी। 81 हो गया, चलिए 82 पे चलते हैं। और यहां पर जो है 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी, पहला, ठीक है, आप इसको मैच कर लेना। सामाजिक विज्ञान विषय की नेचर के बारे में पूछा है, तो अगर मैं आपको बोलूं तो ये केवल से भी आप इसको उड़ा सकते थे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के, और बहुत ही संकुचित है, आप इसी से हटा सकते थे, डी, ये खत्म, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो, फिर से यहाँ पर केवल लिख दिया है, ये छोटे छोटे टैग वर्ड्स आपके बड़े काम के आने वाले थे, बी, तो जहां जहां बी है उसको हटा देते हैं, ये खत्म, ए एंड सी आ गया। 83 देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या दर्शाती है, बताइए कि विधायिका और कार्यपालिका उसके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, सिंपल है, पहला। 84 देखिए, आलोचनात्मक चिंतन के बारे में पूछा है, फिर से क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं, तो आपका 84 का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा हमारा एक सेकेंड, ये 84 है ना, हाँ, तो इसका आप देखिए यहाँ पर, तो इसका हमारा हो जाएगा तीसरा, जिसमें आपका विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, तो ये बात एकदम सही है, ये तो होगा ही। अमेजोन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, इसकी भी जांच करना, ये भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगा, ये तो होगा ही। फिर ब्राजील और भारत की भू आकृति के बीच में भेद करिए, ठीक है, डिफरेंसेस बताइए, तो ये इस पे थोड़ा सा डाउट है, अभी नीचे का देख लेते हैं। हिमालय की जो है महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी, और ना ही मुगल प्रशासन में जमींदारी की भूमिका है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है ना कि जहाँ पर आपको सोचना पड़े, दिमाग लगाना पड़े। अगर आप देखो तो इसमें तो आपको सिर्फ इनकी विशेषताएं बता देनी, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा डिस्कशन या कुछ ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है, यहाँ पर भी आपको भेद बता देना है, तो और यहाँ पर तो ये तो होगा ही नहीं, भूमिका क्या थी, तो ए एंड बी, ठीक है। अगर आलोचनात्मक चिंतन यहाँ पर नहीं लिखा होता, आलोचनात्मक चिंतन का मतलब है कि आप खुद से सोच रहे हैं, आप जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, आप लॉजिक लगा रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, पहला। 85 देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा था, और ये पता नहीं कितनी बार हमने पढ़ा होगा, ईसाई धर्म, ठीक है। 86 देखिए, नेल्सन मंडेला वाला जो क्वेश्चन आया था ना कि 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए, तो इसका पहला होगा, क्योंकि रंग भेद का विरोध करने, अलगाव की नीति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, सो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 86 का। 87 देखिए, पेपर ज़्यादा टफ नहीं आया था, पेपर काफ़ी अच्छा आया है। एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझे, तो वो चाहती है कि भाई गांव के काम को समझे, तो इसमें से कौन सा आंकड़े संग्रह का स्रोत प्रत्यक्ष और उसको प्रमाणिक जानकारी देगा। जीवनी, अखबारी लेखन, पाठ्य पुस्तक नहीं, आप उसको सबसे बेटर है कि आप वहीं पर लेकर जाएं। जैसे आपने देखा होगा ना कि हम बच्चों को फील्ड ट्रिप क्यों करवाते हैं, फील्ड ट्रिप का मतलब आप उस काम से रिलेटेड जहां पर वो चीज़ें हो रही है, अगर आप उसको गांव में लेकर जा रहे हो जहां पर ये सारी व्यवस्था है, तो बच्चा अच्छे से समझेगा, सो ऑप्शन नंबर 2। 88 देखिए, 88 में आपका कौन सा सही है, तो यहां पर देखते हैं, कक्षा में शिक्षक के द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में है। मतलब कि एक्सप्लोरेटरी और क्रिटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है। अन्वेषण का मतलब खोजबीन करना, आलोचनात्मक मतलब वही ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, ठीक है। तो इसका पढ़ लेते हैं एक बार। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो यहां पर तो ऐसा कुछ दिमाग लगेगा ही नहीं, ये कौन सा है, मतलब वो तो डायरेक्ट नाम बता दिया गया, गलत है, ठीक है। दूसरा लिखा है कि क्या सूर्य एक तारा है, क्यों, तो क्यों वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो हम चलो बी के साथ अभी जा सकते हैं, 88 का, ठीक है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है, हम इसके साथ भी जा सकते हैं, ओके। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है, ये गलत है, तो बी एंड सी होगा, क्योंकि जो क्यों वाले क्वेश्चंस मैंने हमेशा से बोला है कि रीजन फाइंड आउट करने का मतलब होता है कि आप खोजबीन करेंगे, आप क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करेंगे, सो बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 89 देखिए, और ये काफ़ी लेंदी सा क्वेश्चन है, ये भी आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज से रिलेटेड है, 89 वाला। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न इसमें से पूछ रहा है कि
इसकी मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं संज्ञानात्मक क्षमताओं के, तो आपका ए एंड आपका बी। ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए, और ये हमारा लास्ट है। अभी और भी जो है सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश सबके आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको आसानी हो। तो इसमें आपका 90 है, 90 में आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि आपका शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार करने को पूछा है। तो भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों का अनुमोदन करना और विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास। सो ऑप्शन नंबर 4 ए एंड सी। तो यहां तक हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गए थे, तो हमने कर लिया है। इसके बाद हिंदी, इंग्लिश सारे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कितना स्कोर आया है प्लीज मुझे बताना। और जिसका कल पेपर है तो याद रखिए आपको रिवीजन पे फोकस करना है। ये देखिए आपका हिंदी, ये जो पैसेज दिया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, टाइम बचाना है। तो ये शिक्षा से रिलेटेड जो पैसेज आया था उसमें से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो सामाजिक, समाज प्लस इक। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द जो है उसमें कारक चिन्ह नहीं है, तो तथा में नहीं है। ठीक है, कारक चिन्ह नहीं है, इसमें से कौन सा है, तो तथा। 93 आपका पूछा था कि प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है, तो शिक्षा देता है। ठीक है, आसान सा है, पैसेज से ही आपको ढूंढ के आंसर करने थे इसके। गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है, सो ऑप्शन नंबर 4 कि संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। ठीक है, उसके बाद से आगे देखिए, ये ई सेट है। 95 देखिए, कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से आशय क्या है, तो ये आपका 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। ठीक है, तो 95 का आपका 2 हो जाएगा। 96 देखिए, संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है, तो 96 का आपका हो जाएगा तीसरा, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। ठीक है, और 97 की शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है, तो वो है सांस्कृतिक। तो 96 का आपका तीसरा है और 97 का भी तीसरा है। ठीक है, चलिए 98 देखिए, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, क्योंकि ये रीजन पूछा है क्योंकि वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। 99 इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आदान प्रदान इनसे अलग है। ठीक है, चलिए अब अगेन पैसेज है आपका 100 से 105, ये आपका जो है पद्यांश है। यहाँ पर देखिए 100 में पूछा था कि भिन्न शब्द की पहचान करो, तो आपका ये हो जाएगा जल अस्थियां, जला अस्थियां। ठीक है, 100 का आपका तीसरा हो जाएगा। 101 में आपका दूसरा होगा ललकार, इसमें सिंहनाद शब्द से आशय पूछा था, तो ये आपका 101 का हो जाएगा दूसरा। कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से सॉरी क्या अभिप्राय है, तो ये आपका दूसरा होगा, देश के लिए समर्पित, लोगों के लिए लिखा जाए। 103 छिटकाई जिन्ने चिनगारी पंक्ति में ये जो रेखांकित शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये आपका 103 है। ठीक है, इसका हो जाएगा स्वतंत्र सेनानी। चलिए 104 देखिए, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा कि किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुख खोल, पहला हो जाएगा। 105 देखिए, इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है, तो ये 105 का आपका हो जाएगा देश प्रेम। ठीक है, चलिए अगला देखिए 106 नंबर का, तो ये आपका 106 नंबर का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बॉटम अप होगा, अधो सिर मुखी उपागम। अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी ये समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है, वह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्ति में विश्वास रखती है, तो ये आपका हो जाएगा बॉटम अप। ठीक है, 106 का ध्यान रखिएगा दूसरा। 107 है, कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री के चित्र देखने के लिए कहती है, तो क्या करवाना चाह रही है, ये आपसे पूछा है। तो चित्रों को समझने की क्षमता को विकसित करना, दैट्स इट, बहुत ही आसान सा है ये। अगला देखिए 108, तो 108 का जो है उसका आपका पहला हो जाएगा पोर्टफोलियो, शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा, पोर्टफोलियो। 109, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानने से संबंधित है, ये आपसे पूछा है, तो वो आपका हो जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, 110 यहाँ आपके सामने है, इसका पहला हो जाएगा। इसमें पूछा है ना कि भाषा की बोली के बारे में क्या सही है, तो भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, 111 देखिए,
सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा है कि किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या फिर लिखित सामग्री। ठीक है, उसके बाद से आपका 112 नंबर का क्वेश्चन है, तो 112 में आपका पहला हो जाएगा। यहाँ पर जो एक मतलब कक्षा जो क्लास 6 की जो टीचर हैं वो बोलने से संबंधित गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती हैं। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलो। क्या यह एक अच्छा या कार्य नहीं है, अच्छा या फिर अच्छा कार्य नहीं है, अपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन करें। तो ये हो जाएगा यह एक अच्छा कार्य है, क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री है। सो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 112 का पहला हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आप 113 पे आएंगे, तो 113 में आप देख सकते हो इसका आपका जो है तीसरा होगा, 113 का आंसर तीसरा होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कौन सी विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, गलत वाला बताना है। तो गलत तो यही है ना कि विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषा में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि किया गया है, तो गलत वाला ही आपका सही होगा। उसके बाद से ये आपका हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, हाँ 112 113 हो गया, ये आपका 114 है। तो 114 का आपका जो है इसमें दूसरा होगा। बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इसको आप क्या कहोगे, संकलनात्मक प्रेरणा। 115 में आपका पहला होगा, भाषा अधिगम में सिस्टमेटिक जो दक्षता है क्या है, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, देन आपका 116 है, 116 का आपका दूसरा हो जाएगा। यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्त रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है। जैसे कि भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्म, जाति, आदिवासी, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो आपका 116 का हो जाएगा सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। 117 में आपका जो है रोल प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशल को समुन्नत करता है, तो रोल प्ले। ठीक है, देन आपका 118 है कि इसमें से कौन सी शास्त्रीय जो है भाषा नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो शास्त्रीय भाषा आपका हिंदी नहीं है, हिंदी तो आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं है ना, ये तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है। 119 में यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका आपका पहला होगा स्कीमा का सृजन, और इसको मैं पढ़ के बता देती हूँ। इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। तो संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना, और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियमों की ओर दिलाना। तो ये होता है आपका स्कीमा का सृजन। 120 में देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें रिसेप्टिव कौशलों के रूप में जाना जाएगा। रिसेप्टिव आपसे पूछा है, तो ये आपका इसका आंसर होगा श्रवण और पठन। रिसेप्टिव का मतलब कुछ आप ग्रहण कर रहे हो, ग्रहण आप जैसे भी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो आप सुन रहे होंगे, सुनकर आप वो चीज़ ग्रहण करोगे, इसको आप पढ़ोगे, उसको भी आप ग्रहण करोगे, इसलिए इसका आपका आंसर 4 एकदम सही है। ये वाला आपका पैसेज था जो कि सराउंडेड बाई वर्डेंट फॉरेस्ट, नेचुरल स्प्रिंग्स, इससे रिलेटेड था। तो इसका हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं, और ये ई सेट है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका जो 121 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें आपसे पूछा था ना सोलेंस इम्प्लाइज, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इट ब्रिंग्स पीस एंड कंफर्ट। फिर उसके बाद से आपका 122 का क्वेश्चन पूछा था कि इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन किया गया है, इसको आपको पहचानना है कौन सा है, जैसे कि सनराइज एंड ऑस्ट्रक। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। तो ये आपका हो जाएगा नाउन, आपका सनराइजेज है, एडजेक्टिव आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो 122 का फर्स्ट। देन आप यहां पर 123 पर जाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीनिक व्यूज इज नॉट फाउंड इन नेटरहेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद से आप 124 पे देखिए, द फ्रेजेज हसल एंड बसल्स ऑफ सिटीज एम्प्लाइज। तो इसका मतलब क्या है, हसल ऑफ एंड बसल्स का मतलब ही होता है बिजी एंड नॉइजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 125 देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, नहीं 3 दिए गए हैं, और आपको बताना है इसमें से क्या सही है क्या नहीं। तो ए और बी आपका सही है, सी गलत है, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, या आप पैसेज जब पढ़ेंगे देन उस अकॉर्डिंग आपको राइट करना है।
अगला आपको इसको कंप्लीट करना था, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल एंड ट्रॉन्क्यूल। तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, 126 का आपका हो जाएगा यहाँ पर पीसफुल, ऑप्शन नंबर 2। 27 देखिए, द सनराइज पॉइंट ऑफर्स विजिटर्स अ ब्रीथ टेकिंग व्यूज ऑफ। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 127 है, ठीक है। तो 127 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट द सनराइज। देन उसके बाद से आपका 128 है, एज मैंसन इन पैरा 1, जब आप पैरा 1 पढ़ोगे, द क्वेंट हिल स्टेशन, ठीक है, नेटर हेड गिव्स पीस एंड काम टू विजिटर्स बिकॉज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला कि दे कैन बी अवे फ्रॉम हेक्टिक सिटी लाइफ। तो ये आपका 128 हो गया। अब आपका ये दूसरा पैसेज है, दो पैसेज आते ही हैं, 129 135। इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये आपका 129, ठीक है, ये आपका 129 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फिल करना था क्राउडेड, डेजर्टेड, वीगर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिथार्जी, ठीक है, लिथार्जी। सो ऑप्शन नंबर 4 129 का। 130 पे चलिए, यहाँ पर 130 का आपका कौन सा राइट होगा, तो आपका 130 का आपका दूसरा हो जाएगा, व्हाट ब्रॉट द 3 बॉयज टुगेदर तो देयर अर्नेस्ट एटीट्यूड्स, ठीक है। 131 देखिए, इसका भी आपका आंसर दूसरा हो जाएगा, सोमी, हु अमंग द 3 फ्रेंड्स प्रपोज द आइडिया ऑफ मीटिंग एट द पूल 10 years hence, तो सोमी हो जाएगा। 132 देखिए, तो इसका भी आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, विच ऑन द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट डिस्क्राइब द पूल इन द स्ट्रीम ट्रिकलिंग वाटरफॉल डाउन द रॉक्स, ठीक है, दूसरा। 132 हो गया। अब हम चलते हैं 133 पे। यहां पर देखिए 133, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आपको पहचानना था, फिर से वही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये दोनों आपका हो जाएंगे एडजेक्टिव। सो ये रहा ऑप्शन 2। 134 देखिए, इसका आपका राइट आंसर होगा तीसरा, यहाँ पे आपको फिल करना था, अ प्रॉमिस इन कंप्लीट सीरियसनेस अ प्लेस मेड इन डेडली अर्नेस्ट एम्प्लाइज, ठीक है, ये आपका 134। अब यहां पर आते हैं 135 में। तो ये जो आपका 135 है, इसका आंसर 2 होगा, प्रीमोनिशन होगा इसका राइट आंसर। विच वर्ड कैन बी द नियरेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड इंस्टिंक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देन आप 136 पे आते हैं, टॉप डाउन अप्रोच टू लिसनिंग इन्वॉल्व्स। तो 136 का आपका 4 हो जाएगा, लिसनिंग टू ईच साउंड, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। चलिए 137 पे चलते हैं। 137 का आपका हो जाएगा आइडोलेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, डायलेक्ट नहीं, आइडोलेक्ट हो जाएगा। कृपा एंड करण आर ट्विन्स एंड स्पीक इन अ पर्टिकुलर डायलेक्ट ऑफ मणिपुरी, हाउएवर दे डिफर इन देयर स्पीच, व्हाट इज देयर इंडिविजुअल स्पेशल वे ऑफ स्पीकिंग द डायलेक्ट नोन एज। सो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 138 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज एडवोकेटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। तो 138 का आपका हो जाएगा पहला, स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज एन एडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग सेकेंडरी स्टेज। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। 139 देखिए, ये काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इसका आपका दूसरा होगा, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग एंड डूइंग अ प्रोजेक्ट वर्क। मतलब प्रोजेक्ट वर्क इन लैंग्वेज क्लासरूम में आप क्या, इसके क्या क्या स्टेजेस होंगे, तो ग्रुप बनाएंगे, टॉपिक्स होगा, आइडेंटिफाई करेंगे, प्लानिंग करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, राइटिंग द ड्राफ्ट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट। सो ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद से आप 140 पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका 140 नंबर का क्वेश्चन है, इसका पहला होगा, लैंग्वेज लिटरेसी। अ टीचर ऑफ क्लास 7 वांट्स हर लर्नर्स टू रीड द शॉर्ट टेक्स्ट विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर एंड आइडेंटिटी ऑफ द पीपल एंड कम्युनिटी प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट, व्हाट डज द टीचर एम टू प्रमोट अमंग लर्नर्स। तो इसका हो जाएगा लैंग्वेज लिटरेसी, ठीक है। देन आपका 141 आ जाता है यहाँ पर। 141 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रिवोल्यूशन रजिस्टर। हियर इज अ टेक्स्ट, रीड एंड फाइंड आउट विच लैंग्वेज रजिस्टर डज द टेक्स्ट बिलोंग टू। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 142 है, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। सुभाष और टीचर ऑफ क्लास 8 रिग्रेट्स, ठीक है, लैंग्वेज असेसमेंट जनरली डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू रिसेप्टिव स्किल्स, व्हाट डज ही मीन बाय रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब, ये सेम क्वेश्चन आपका हिंदी में भी पूछा था, और जिसको आपने देखा होगा, मैंने अभी जस्ट आई थिंक हम लोगों ने किया ही अभी इसके पहले ही, जिसमें श्रवण एंड पठन लिखा था। तो हिंदी इंग्लिश में ऐसा आता रहता है ट्रांसलेट करके। 143 देखिए, इसका ऑप्शन 2 होगा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। व्हाट इज द स्टेज गिवन टू द इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन नंबर 2।
देन आपका 144 है एंड 144 का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 4 होगा। अश्विन नोज उड़िया फ्रॉम हिज बर्थ एंड ही स्टडीज इंग्लिश एंड हिंदी। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, कौन सा सही नहीं होगा? तो आपका 144 का होगा हिज इंग्लिश लर्निंग इज लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, चलिए अब 145 पे चलते हैं। लर्नर अंडरस्टैंड्स एंड अप्लाइज दैट लैंग्वेज वर्क्स एज अ सिस्टम। तो इसका आपका हो जाएगा सिस्टमैटिक कॉम्पिटेंसीज, ऑप्शन नंबर 2। 146 में है इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन इज व्हेन। तो इसका आपका हो जाएगा अ पर्सन लर्न्स द लैंग्वेज फॉर यूटिलिटेरियन रीजन लाइक एम्प्लॉयमेंट। सो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 147 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज। सो इसका हो जाएगा आपका कि सम लैंग्वेज कैन ओनली, ये ओनली वर्ड है ना, यही आपको आइडेंटिफाई कर देता है आपका आंसर। ठीक है, 148 देखिए, 148 में है कि अदिति नोज द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस बट कांट यूज इन कॉन्टेक्स्ट। रूल पता है बट उसको कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर सकती है। व्हाट नॉलेज डज सी पॉसेस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 148 का ऑप्शन 3 डिक्लेरेटिव नॉलेज। ठीक है, देन 149 है, इसका आंसर आपका होगा डायग्नोस्टिक, डायग्नोस करना। अ टेस्ट विच एम्स टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स स्पेसिफिक एरियाज ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इज नोन एज। सो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ये रहा 150। तो ये अ टीचर ऑफ क्लास 7 है, वांटेड टू गिव अ राइटिंग टास्क ऑफ राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, वो एक टास्क दे रही है। सी वेंट आउट ऑफ द क्लासरूम एंड ब्रॉट अ हॉकर टू हर क्लासरूम विद हिज बास्केट। सी रिक्वेस्टेड हिम टू बी देयर फॉर अबाउट 7 minutes एंड देन आस्क्ड हर लर्नर्स टू वर्क इन पेयर एंड राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक ही द हॉकर इन द एक्टिविटी नोन एज। तो ये कौन सी एक्टिविटीज हो जाएगी आपकी? तो ये हो जाएगी पार्टिसिपेंट इन द एक्टिविटी। सो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये आपका ई सेट है 121 150, ये आपका पैसेज है। जो ये वाला पैसेज पूछा था उसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये जो आपका 121 का जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है दृष्टवंता वाला, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 121 का ऑप्शन नंबर 2 वीछा चक्रु। 122 का हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही देख रहे हैं। 122 का जो है आपका युकाया जो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मंद विस्परणी। 123 जो आपका निप्रत्यय पूछा था, विभक्ति इसमें पूछा हुआ है आपका 123 का, तो आपकी षष्ठी विभक्ति होगी। 124 आपका युका कुत्र प्रतिवस्ति स्म। तो ये आपका 124 का हो जाएगा पट युगले, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देन आपका 125 जो पूछा हुआ है ब्राह्मण, इसमें आपका पूछा है कि कौन सा कृदंत प्रत्यय चित्वा लिखित। तो 125 का आपका हो जाएगा क्षत्री। ठीक है, 126 देखिएगा आप यहाँ पर, मत कूड़ा कम अदशत। तो 126 का जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महीपतिम, ऑप्शन नंबर 2। 127 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 127 में, तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा मर्शिता। 128 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अग्निमुख। ठीक है, उसके बाद से आपका अगला पैसेज है 129 135। यहाँ देखिए, ये आपका पूछा हुआ है श्रृगालक कश्य शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 129 का दुंदुभिकृतम शब्दम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 129। 130 यहाँ पर आप देख सकते हो, चर्म विदारणतः श्रृंगालस्य कस्मातम दृष्टाभंग सजातः। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 131 यहाँ पर अगर आप देखें तो 131 में श्रृंगालस्य नाम किमासित, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा गोमायु। ठीक है, उसके बाद से आपका 132 परिभ्रमण इति, इसमें आपसे पूछा है क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 132 का। 132 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्षत्रि। ठीक है, 133 देखिए, इसमें आपका फिर से विभक्ति पूछा हुआ है 133 में, तो इसमें आपकी पंचमी विभक्ति है, ये रहा। देन आपका ये जो 134 वाला पूछा हुआ है श्रृंगाला वने परिभ्रमण किम अपश्यत। तो 134 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 135 देखिए, कठोरा से आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा हुआ है, तो 135 का आपका हो जाएगा परुषा। 136 में अगर आप देखें तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 136 का इडियोलेक्ट। और ये सेम क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश में भी पूछा हुआ है। ठीक है, निज भाषा, ऑप्शन नंबर 4। देन आप यहाँ पर 137 पे देखेंगे तो 137 का ये रहा, अदिति
लिट्कारस्य नियमान जनाति किंतु प्रसंगे तस्य प्रयोगे समर्था नस्ति कीदृशी ज्ञानम तथा धार्यते। तो 137 का आपका हो जाएगा तीसरा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, 137 का आपका तीसरा हो गया। 138 अगर आप देखें, छात्रेण एदत् अभूते प्रयुज्यते च यत् भाषा तंत्र रूपेण प्रवर्ते, तो इसका आपका हो जाएगा 138 का ऑप्शन नंबर 1, सिस्टमैटिक कॉम्पिटेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश में भी पूछा हुआ है। 139 अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक पठनम। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेडागोजी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 140 अगर आप यहाँ पर देखो तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, तस्य आंग्ल भाषा अधिगमः भाषा अधिग्रहण अस्ति। और इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि अश्विना जन्मतः ओडिया भाषा जनाती, और ये सेम क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ट्रांसलेट ही कर देता है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3। 141 आप यहाँ पर देखो, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन कदा भवति, करणभूत उत्प्रेरणा से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो दूसरा होगा जना स्वसमुदायनम धार्मिका सामाजिक प्रकारथ भाषा शिक्षन्ते। ठीक है, 142 देखिए, यहाँ पर काफ़ी लेंदी सा क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समाज विज्ञान प्रयुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर 143 देखिए, और ये आपका वही है रिसेप्टिव स्किल वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिससे कि हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हम कुछ ग्रहण करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, श्रवण एंड पठन। ठीक है, 143 का। 144 का आपका टॉप डाउन अप्रोच से क्वेश्चन पूछा हुआ है 144 में। सो ये आपका होगा पाठ, संभाषण, श्रवस्य, सामान्य संदेश, श्रवणम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 145 देखिए, सब कुछ ट्रांसलेट करके बस इसमें पूछ दिया है, एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर होगा क्लासिकल। क्लासिकल मतलब श्रेण भाषा अध्ययनम माध्यमिक स्तरे एक अतिरिक्त विकल्प भवेत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 146 देखिए, भाषा कक्षायां परियोजना कार्य संपादन क्रमे यथा कर्म सन्निविष्टानि चरणानि अधोलिखितेषु चित्वा लिखत, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सेम वही है, आप ग्रुप में काम निर्माण करेंगे, आप प्लानिंग करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है, तथ्य व्याख्या करोगे, प्रारूप लेखन, प्रकरण अभिज्ञानम, फिर प्रारूप से जो प्लानिंग है अंतिम रूप उसको प्रदान करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, 146 का आपका 4 हो गया। 147 देखिए, भाषा विषय किम समीचीनम नास्ति, तो इसका हो जाएगा आपका काशिद भाषा केवलम विज्ञान अभियांत्रिक विषयों अभिव्यक्ति कुर्वन्ति, सो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 148 यहाँ पर देखिए, एका परीक्षा या छात्र विशेषस्य सबला बल क्षेत्रे अवगंतु प्रयतते सा किम कथ्यते, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 148 का डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं डायग्नोस करना, नैदानिक परीक्षा। ठीक है, 149 देखिए, भारतीय संविधाने आंग्ल भाषा का स्थिति वर्तते, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है जिसे हम बोलते हैं एसोसिएट ऑफिशियली लैंग्वेज। मुझे ऐसा लग रहा है इंग्लिश को ट्रांसलेट कर दिया है सिर्फ संस्कृत में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज 2 और ये एकदम ही सेम है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट यहां पर देखिए, सप्तम कक्षायाम एक अध्यापक एक व्यक्तिमुद्दिश्य विवरण लिखितुं स्वछात्राणां कार्यदातुम् इच्छित, सह कक्षात् बहिरागच्छति एवं वस्तुपुटकस्य सहितम् एकम् आपणिकं समेत्य कक्षायाम् आगच्छति। अध्यापकः आपणिकं सप्तमिनिटानि यावत् तत्रैव स्थातुं निवेदयति। तदनन्तरं सः छात्राणां युगलबद्धः भूत्वा तत्व्यक्तेः विवरणं लिखेतु कथयति अस्मिन् गतिविधौ आपणिकः कथम विधम ज्ञायते, तो इसका आपका 150 का जो है क्वेश्चन जो है ये लास्ट है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गतिविधौ एक सहभागी, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है, बट मैं आपको एक बार पैसेज दिखाना चाहूँगी क्योंकि मैंने पैसेज को डिटेल में यहाँ पर नहीं दिखाया। यहाँ पर ये आपका 129 से 35 ये कश्चित गोमायु ये वाला पैसेज आपका पूछा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके का पैसेज आपको सेम नहीं बट थोड़ा बहुत आप देख सकते हो कि इस तरीके का इतना लेंदी आपका एक पैसेज है। ठीक है, और सबसे स्टार्टिंग वाला पैसेज ये रहा, तो आप ये देख सकते हो 2 पैसेज है, मतलब आपको पता ही है कि 15 नंबर का इसमें आपका
पैडागॉजी एंड 15 नंबर का पैसेज। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन था, कितने आपके मार्क्स आए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। एंड बाकी के भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर जानने होंगे तो प्लीज़ कमेंट करना, पेपर 1 के भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।